एक बड़े अधिकारी शाम में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं और सुबह होते होते दूसरे अधिकारी ट्रांसफर के इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर देते हैं। यानी जून का महीना समाप्त होते होते बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मारामारी आखिर शुरू हुई हो गई है। हर साल इस समय तक बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का काम चलता है और इसके आड़ में अधिकारियों और मंत्रियों की आपसी टकराव, आपसी वर्चस्व, शक्ति प्रदर्शन का खेल खूब चलता है। और इसी चीज का नमूना फिर से सामने आया है। ये खेल स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के डिपार्टमेंट में चल रहा है। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी शाम में ट्रांसफर के लिए सूचना जारी करते हैं और सुबह तक दूसरे अधिकारी जिनको कुछ अलग चाहिए होता है वो इसको कैंसिल कर देते हैं। और इन दो अधिकारियों के टकराव में 500 कर्मचारियों की जिंदगी लटकी हुई है। 500 कर्मचारी दो अधिकारियों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में पिस रहे हैं। और ऐसा चीज देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के इन अधिकारियों के सामने नहीं चल पा रही है। जो तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग अस्पतालों में घूम घूम कर डॉक्टरों को या अपने विभाग के दूसरे अधिकारियों को सस्पेंड करते रहते हैं। तेजस्वी की पार्टी की तरफ से, उनके समर्थक की तरफ से ऐसा दिखाया जाता है कि तेजस्वी यादव के आने के बाद से बिहार का स्वास्थ्य विभाग एकदम सुधर गया है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग को इतना चुस्त दुरुस्त अभी तक कोई स्वास्थ्य मंत्री नहीं रख पाया था। तो सवाल है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी, इतना सबको टाइट रखने के बाद भी क्या ये दो अधिकारी तेजस्वी यादव से नहीं डर रहे हैं? अब ये तो तबादले का पूरा मामला क्या है, इसको रद्द करने के पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है, विस्तार से इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जैसे ही जून का महीना आया, हर साल की तरह तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में एनएम, एएनएम और फार्मासिस्ट का तबादला किया गया। इनके ट्रांसफर के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम को एक नोटिफिकेशन निकाला गया, लेकिन सुबह तक पता चला कि इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है। सुबह जैसे ही ऑफिस खुला, एकदम से जानकारी मिलती है कि ट्रांसफर पर रोक लगा दिया गया है। इस तबादले को स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख राकेश चंद्र सहाय वर्मा ने किया था और दूसरी तरफ विभाग के जो अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के ओएसडी हैं सतीश रंजन सिन्हा, उन्होंने इस ट्रांसफर को रद्द कर दिया गया है। उनकी तरफ से इसको रद्द करने के पीछे का दलील दिया गया है कि ये सारा ट्रांसफर का काम नियमों के मुताबिक नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि विभाग के जो ओएसडी हैं शिशिर कुमार मिश्र, उनके अनुमोदन पर, उनके सेक्शन पर ये ट्रांसफर हुआ था। और तब स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के ओएसडी इसको स्थगित कर देते हैं, इसको रद्द कर देते हैं। इसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया, उसमें लिखा गया कि जून 2023 में सेक्शन 4 यानी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के सभी पदों के कर्मचारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग का जो आदेश था, जिस आदेश को स्वास्थ्य निदेशक राकेश चंद्र सहाय वर्मा के सिग्नेचर से जारी किया गया, उसको उस पर रोक लगा दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है। क्योंकि इस ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी शिकायत स्वास्थ्य विभाग को मिली थी। स्वास्थ्य विभाग को एक अधिकारी ने इसको लेकर शिकायत किया। इसके बाद शिकायत पर जांच हुआ तो इसको सही पाया गया। डिपार्टमेंट के लेटर में बताया गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग को एक विशेष कार्य पदाधिकारी यानी जो ओएसडी होते हैं उन्होंने सैंक्शन किया था, जिनके पास इस काम को करने की अथॉरिटी ही नहीं थी। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर इसको रद्द कर दिया गया है। इस ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी को लेकर बताया गया कि कई कर्मचारियों को एक ही जिले से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया था। कई कर्मचारियों को उनके गृह जिले में ट्रांसफर कर दिया गया था और इन सब चीज की शिकायत स्वास्थ्य विभाग को मिली और पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। और कमेटी के जांच के बाद नतीजे पर पहुंचा गया कि इसमें काफी गड़बड़ी हुई है और इस ट्रांसफर पोस्टिंग को एकदम रद्द कर दिया गया। मतलब कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो गड़बड़ी का खेल जो सालों से बिहार में चलता आया है, अभी भी वही काम हो रहा है। भले वो तेजस्वी यादव का अपना डिपार्टमेंट हो या किसी और का डिपार्टमेंट हो, तेजस्वी यादव अपने तरफ से तमाम दावे भले करते हो कि उनके स्वास्थ्य विभाग में आ जाने के बाद से पूरे विभाग में तमाम तरीके का बदलाव आ गया है। जो लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे थे वो सारे लोग अब सुधर गए हैं। सबके अंदर तेजस्वी यादव का डर समाया रहता है कि पता नहीं कब वो औचक निरीक्षण कर देंगे, किस पर तेजस्वी यादव की गाज गिर जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी तेजस्वी यादव के अपने विभाग के अधिकारियों को कोई डर नहीं है। धड़ल्ले से ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और किसी को अपने जिले में जब ट्रांसफर किया जा रहा है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जब ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसके लिए कितना पैसा लिया गया होगा ये आप भली भांति समझ सकते हैं। ये काम ऐसे ही तो नहीं हो रहा होगा। बाकी इन्हीं सब कारणों से बिहार को बदनाम किया जाता है। ऐसे ही उदाहरण निकल कर हमेशा सामने आते हैं, जिसके चलते कहा जाता है कि बिहार का सिस्टम कभी सुधर नहीं सकता है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।